हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। तो चलिए हम अब आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम अभी बात कर चुके हैं कि एक कंडक्टर लिए थे। ये जिस मटेरियल का कंडक्टर बना था, ये जिस मटेरियल का कंडक्टर था, इसी मटेरियल का दूसरा कंडक्टर लिए थे और इसके डायमेंशन में हम क्या कर रहे थे, इसके डायमेंशन में हम चेंजेज कर रहे थे। तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। मान लीजिए यहाँ पे हम एक मार्कर ले लेते हैं, आपके पास या मेरे पास एक कलम है, ये दो वायर है, या इससे लंबा ले लेते हैं, ये लंबा ले लीजिए। ये दोनों सेम मटेरियल का बना है, ऐसा दिख नहीं रहा है, इसको एज्यूम जस्ट मान लीजिए आप कि ये दोनों सेम मटेरियल का है। अब ये है, इसका लेंथ है, ये जो पहले कंडक्टर है इसका लेंथ है L, इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है रो। अब इसी के मटेरियल का लेंथ इसका एक दूसरा कंडक्टर ले लिए, इससे मान लेते हैं 5 गुना इसका लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा है तो ज़्यादा ही बोलते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन इसके 5 टाइम्स है। तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोगों ने देख चुका। कैसे आप प्रोसीड करना है उसको आप देख चुके। अब हम बात करते हैं कि यही कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, या इसको हटा दीजिए, ये एक कंडक्टर है, इसको क्या कर रहे हैं, खींचे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रेच कर मान लेते हैं स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, बट इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो आप स्ट्रेचिंग कंसेप्ट देखिए, concept of stretching of conductor। तो ये एक वायर है, इसका लेंथ L1 है, रेजिस्टेंस R1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। अब इसको क्या किए, स्ट्रेच किए, तो इसका लेंथ हो गया, या इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो हमको कम दिखाना चाहिए, तो ऐसे हम आपको कम दिखा दे रहे हैं। ऐसा ना बोलिए कि सर ये तो एज्यूम ही नहीं हो रहा है, एजप्शन के खिलाफ हो गया है, तो ये क्राइम हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये L2 हो गया, इसके लेंथ को बना दिए L2, इसका क्रॉस सेक्शन है A2, इसका रेजिस्टेंस है R2। क्लियर है। अब हम मान लीजिए स्ट्रेच्ड stretched by 3 times, stretched by 3 times। इसको क्या कर दिए, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिए। मतलब अब देखिए, स्ट्रेच करें तो क्या क्या इफेक्टेड आएगा, स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ क्या होगा, स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ क्या होगा, बढ़ जा रहा है, लेंथ क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, लेकिन एरिया क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। एरिया क्या होगा, खींच के अब लंबा करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो गया, तो इसका लेंथ क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग से बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस पहले L लेंथ का था L1, इसको क्या कीजिए, 3 टाइम्स हम क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ये L2 जो है ना, इसका 3 गुना है। ये L2, ये सेकेंड वायर जो हो गया है आपका स्ट्रेचिंग के बाद, तो ये इसका 3 गुना क्या हो गया, लेंथ हो गया है। तो L2 क्या है, 3L1 है, L2 क्या है, 3L1 है। तो यहां से आप चलिए, ये हो गया L2 इक्वल टू 3L1। यहाँ से कीजिए L2, यहाँ पे 3 नहीं हम N लिए हैं, तो N कीजिए, ये N, तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू N। तो N क्या है, N क्या है,
टाइम्स ऑफ स्ट्रेचिंग, टाइम्स ऑफ स्ट्रेचिंग, यानी आप कंडक्टर को कितना टाइम्स स्ट्रेच करके बढ़ा दे रहे हैं, कितना टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं स्ट्रेच करके। तो चलिए अब देखिए, अब हम इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिए तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। मोटा कंडक्टर था, स्ट्रेच करे तो लेंथ बढ़ गया, एरिया कम हो गया। अब क्या हो, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या चेंज होने वाला है, ये वॉल्यूम चेंज होने वाला है। ये जो कंडक्टर लिए हैं इसका क्या हो गया, एरिया चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, लेकिन ये जो कंडक्टर है इसका वॉल्यूम जो पहले है, इसका वॉल्यूम निकाले तो दोनों तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम कंडक्टर है ना, सेम कंडक्टर, एक ही कंडक्टर का वॉल्यूम चेंज कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो दोनों का जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो यहां से हम क्या बोलेंगे, V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2। यहाँ पे V को हम ले रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो चलिए अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ और एरिया का। तो एरिया A1 और L1, V1 का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया और इसका लेंथ का प्रोडक्ट, इसका एरिया और इसका लेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है। अब निकालिए इधर से A1 अपॉन A2, इसको इस साइड ला लीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो L2 अपॉन L1। अब इसी को आप क्या बोले हैं, L2 अपॉन L1 को बोले हैं n, L2 अपॉन L1 n आया है, तो A1 अपॉन A2 या L2 अपॉन L1 ये क्या आएगा, n, ये आ गया आपका m, यानी कितना टाइम्स आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, कितना टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं। अब देखिए कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में हमको बात करना है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करना है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो देखिए R1 फर्स्ट कंडक्टर जो पहले जब स्ट्रेच नहीं किए हैं उसके पहले उसका रेजिस्टेंस है R1, रेसिस्टिविटी R है, L1 है और A1 है, ये होगा। अब चलिए R2 को मानते हैं, तो R2 क्या होगा, रो, क्योंकि कंडक्टर तो सेम है तो रो सेम रहेगा। एरिया लेंथ हो गया है L2 और एरिया हो गया है L1। अब आप क्या कीजिए, इसको बोलिए 1, इसको बोल दीजिए 2, R2 अपॉन R1 निकाल दीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा रो L1 अपॉन या L2, 2 पर है ना, तो L2 अपॉन A2 और रो L1 अपॉन A1। तो यहाँ से रो रो कैंसिल हुआ और वहाँ पे R2 अपॉन R1 ये आ गया L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। क्या किए हैं, L2 इधर है, इसको ऊपर कर दिए तो L2 अपॉन L1, ये ऊपर गया, ये नीचे आया A1 अपॉन L2, A1 अपॉन L2। इस इक्वेशन को देखिए, इसको देखिए थर्ड। अब देखिए आपको इंफॉर्मेशन देगा एक के बारे में, आप जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी लेंथ 3 टाइम्स हो जा रही है, लेंथ स्ट्रेच हो गया 3 टाइम्स, लेंथ को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दीजिए, ये बोलेगा, या बोलेगा एरिया को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दीजिए। तो यहाँ पे एरिया को 3 टाइम्स स्ट्रेच करने का मतलब है, स्ट्रेच करने से क्या एरिया बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। तो ये नहीं कहिए कि स्ट्रेच कर रहे हैं तो एरिया बढ़ जाएगा, स्ट्रेचिंग से तो एरिया कम होगा ना भाई, स्ट्रेचिंग से एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ेगा। तो आपको बोलेगा, आपके क्वेश्चन में देगा कि लेंथ 3 टाइम्स स्ट्रेच हो गया, मतलब लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गया, एरिया 3 टाइम्स स्ट्रेच हो गया, मतलब एरिया 3 टाइम्स क्या 1/3 टाइम्स हो गया, चलिए 3 टाइम्स कम हो गया। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, L2 अपॉन L1। तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हटाए, क्या इसको आप लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 और A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 क्या आया है, L2 अपॉन L1 है,
L2 अपॉन L1। तो ये हो जाएगा L2 अपॉन L1। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं L2 अपॉन L1। तो R2 अपॉन R1 क्या आ गया, L2 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन L1। तो R2 अपॉन R1 ये क्या हो गया, L2 बाई L1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। और L2 अपॉन L1 क्या आया है, N आया है। R2 अपॉन R1 ये क्या आया है, N आया है, तो N स्क्वायर आ जाएगा। हमको चाहिए सेकेंड का रेजिस्टेंस चाहिए, फर्स्ट का हमको दिया है, सेकेंड का पूछ रहा है, तो सेकेंड का R2 क्या हो जाएगा, N स्क्वायर R1 ये आएगा, N स्क्वायर R1। तो जब भी आप कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है N स्क्वायर R1। अब यहाँ पे बात है कि N है क्या, N है क्या, तो N है, अगर लेंथ के बारे में दे रहे तो N है L2 अपॉन L1, और एरिया के बारे में बात कर रहा है तो ये N है जस्ट A1 अपॉन A2, ये जस्ट A1 अपॉन A2 यही आया था। तो अब देखिए आपको ये कंसेप्ट ऐसे आप रेजिस्टेंस को बनाएंगे, ऐसे आप बनाएंगे। अब यहाँ से शॉर्टकट आ गया, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे पूरा प्रोसेस से बनाना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो हम आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे, अब इन दोनों तरीके से बताएंगे, ये इस प्रोसेस को भी देखेंगे और इस प्रोसेस को भी देखेंगे। तो मतलब हमारे पास ये आया कि अगर R2 स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस R2 है तो N स्क्वायर R1, N स्क्वायर R1। तो अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, एक कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 6 ohm is stretched by 5 times of its original length, Find the resistance of conductor after stretching। तो चलिए ये जस्ट आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिए, तो थोड़ा सोचिए भाई, दिमाग लगाइए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रेचिंग देखना है आपको। अब आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्ट्रेचिंग देखना है, कितना टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं, कितना टाइम्स कर रहे हैं, तो आपका N स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, N स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, यही तो है, N स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। स्ट्रेच कर रहे हैं लेंथ का, क्या हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये R2 क्या होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग टाइम्स क्या है, 5 है। N बोले थे क्या, स्ट्रेचिंग टाइम्स, कितना टाइम्स आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स कर रहे हैं, तो N है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू R1 क्या है, यहाँ पे दिया है 6 ohm, 6, तो ये क्या होगा 25 इंटू 6 यानी 150 ओम R2 की वैल्यू आएगा, 150 R2 की वैल्यू आएगा। तो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं, सब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके अगर मार्क्स ज़्यादा होंगे, 5 मार्क्स होंगे, तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, कुछ नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो ये जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे देखो तो और बहुत बेस्ट है, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं ये सब क्वेश्चन। तो अब आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपके यहाँ पे लेंथ के स्ट्रेच किया था, लेंथ को स्ट्रेच किया था, अब बोल देगा एरिया को स्ट्रेच कर दे, एरिया को स्ट्रेच कर दी, तो क्या होगा, N स्क्वायर कर दीजिए, तो भी वही आएगा, तो चलिए
अब कुछ और देखते हैं इसमें। अब चलिए इसको थोड़ा कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं। अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले मेथड को बनाए थे ना, पूरे जो फर्स्ट वाला मेरा प्रॉब्लम था कि अलग अलग कंडक्टर थे जो मटेरियल सेम मटेरियल के थे, तो उसके बारे में हम निकाले थे, एक का वैल्यू दे दिया था और एक का वैल्यू निकाल रहे थे। तो वैसे हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो जो मेथड आपको डिस्क्राइब करके लाए, जो आपको वेरीफाई ये वाला कैसे लाए, उसके अनुसार आप इसके बनाइएगा, उसके अनुसार आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आप सोचना है आपको। चलिए वॉल्यूम सेम रहेगा, कंडक्टर मान लीजिए ये है R1 6 ओम, L1 ये है A1। चलिए स्ट्रेच कर दिए, ये A2, ये L2, ये R2। इसका वैल्यू फाइंड करना है, अब देखिए ये क्या हो गया है, n टाइम्स यहाँ पे दिया है L2 की वैल्यू क्या, कितना टाइम्स स्ट्रेच हो गया है लेंथ का। इसका लेंथ है L1, तो ये L2 कितना हो गया है, इसका 5 टाइम्स हो गया है, यही ना था जी। ये कितना टाइम्स, 5 टाइम्स स्ट्रेच हो गया था। तो ये 5 टाइम्स स्ट्रेच हो गया है, ये 5 टाइम्स स्ट्रेच हो गया है। तो ये 5 टाइम्स 5 इंटू L1 आएगा, 5 इंटू L1 आएगा। इसको L2 अपन L1 निकाल दीजिए, ये आ गया 5, ये आ गया 5, और इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, n बोल दीजिए। अब चलिए वॉल्यूम पे जाते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और इसको आप क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं। और ये क्या आया है, 5 आया है, ये क्या आया है, 5 आया है, ये क्या आया है, 5। अब चलिए वो लॉ लगाइए, रेजिस्टेंस का जो लॉ है वो लगाइए। तो R1 क्या होगा, रो L1 अपॉन A1, R2 क्या होगा, रो L2 अपॉन A2। अब आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, हमको R2 चाहिए इसलिए R2 को ऊपर रख रहे हैं, तो R2 अपॉन R1, ये रो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन, ये जस्ट ऐसे होगा, ये होगा ऐसे, रो कैंसिल हो गया, L1 अपॉन A1, L2 अपॉन ये A2, L2 अपॉन A2। तो ये आ जाएगा L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन ये L2। यहाँ पे कुछ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, ये वाला हमको R2 को ऊपर रखना है, ये R2 को ऊपर रखना है, तो ये वाला हमको रखना पड़ेगा, यही गलती है। तो चलिए इसको हम करेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, इसको ऊपर रखना है, रो कैंसिल होगा, तो ये L2 अपॉन A2 आएगा इंटू A1 अपॉन L1 आएगा। तो ये क्या हो गया, R2 अपॉन R1, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। अब L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2 को आप n बोले हैं, या इसका वैल्यू आपके पास है, देख लीजिए, A1 अपॉन A2, L1 अपॉन L2, ये क्या आया है, 5 आया है, तो 5 रखिए, ये क्या आया है, 5। तो इसको रखिए 5, ये भी 5, तो R2 अपॉन R1 ये क्या आ गया, 5 इंटू 5। अब हमको चाहिए R2, तो R2 क्या हो गया, 25 इंटू R1, और R1 की वैल्यू आपके पास है, तो R2 निकाल लीजिए, 25 इंटू ये इसका वैल्यू है 6, तो ये क्या हो जाएगा, R2
150 ओम। तो आप आपके एग्जामिनेशन में आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप क्या कीजिए, इसको इस वे में बनाइए, इस वे में बनाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको शॉर्टकट से जाइए। तो ये था कि कंडक्टर पे स्ट्रेचिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह आपको एरिया को बता देगा, ये कर देगा कि एरिया को स्ट्रेच कर दिए 3 टाइम्स 5 टाइम्स, एरिया को स्ट्रेच कर दीजिए। सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर एरिया को यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एरिया को स्ट्रेच कर रहे हैं तो यही ये तो करना ही होगा। ये क्या होगा, जितना टाइम्स स्ट्रेच करेंगे इसके ऐसे आएगा, ये L2/L1 होगा, ये L2/L1। चलिए ये L2/L1, A1 A2 L2 L1। तो एरिया को अगर आप स्ट्रेच करें, चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, उस पर भी आके आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। A conductor of 10 ohm resistance is stretched by 3 times of its original area, original cross section area, original cross section area. What is the value of resistance after stretching? ये क्या है, ऐसे होगा स्ट्रेचिंग। चलिए तो सेम कंसेप्ट वही आप देखिए, ये क्या होता है, R प्रोपोर्शनल होता है N के और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A की। तो अगर आप लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो ये R बढ़ेगा, ये R बढ़ेगा। स्ट्रेच कर रहे हैं एरिया को, मतलब एरिया कम होगा, स्ट्रेचिंग करेंगे तो एरिया कम होगा, तो मतलब ये कम हो रहा है तो भी ये R बढ़ेगा। तो यही क्या आएगा, n² यही आएगा R2 की वैल्यू, यही आएगा R2 की वैल्यू। तो इसका आंसर तो आपके जबान पे है यार, इसका आंसर तो आपके मुंह पे है, आप सीधे बता सकते हैं। क्या इसको इतना टाइम से स्ट्रेच कर रहे हैं, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 90। चुटकी में बनाइएगा इसको, आप चुटकी में बनाइएगा। तो अब चलिए इसको बना लीजिए। तो R2 क्या होगा, n² R1। तो n क्या है, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं, 3 स्क्वायर इंटू 10, ये हो गया 90 ओम। अगर आपको कन्वेंशनल मेथड से बनाना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप बनाना है, आप ऐसे एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस कीजिएगा। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, एरिया को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये A2 जो होगा, ये देखिए ऐसे बना लीजिए कंडक्टर, ये ऐसे कुछ कंडक्टर था, इसका एरिया था A, इसको आप स्ट्रेच कर दिए, उसका एरिया हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। एरिया स्ट्रेच हुआ मतलब एरिया कम हो रहा है ना, एरिया कम हो रहा है, कितना टाइम्स कम हो रहा है, 3 टाइम्स। तो A1 अब क्या है, A1 क्या है, 3 टाइम्स है A2 का,
ये ज़्यादा है ना, A1 ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो एरिया कम होगा, तो A1 ज़्यादा होगा, इसका 3 टाइम्स ये है, ये 3 टाइम्स है। तो ऐसे आपको सोचना है, यहाँ पे ऐसे आपको सोचना है। तो A1 क्या हो गया, 3 टाइम्स A2, 3 टाइम्स A2। तो A1 अपॉन A2 निकाल दीजिए, 3 हो गया। n भी बोल सकते हैं, नहीं बोलिए तो चलिए आगे देखिए। आप वॉल्यूम से कॉन्सेप्ट से जाइए, वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम V1 का वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम और बाद में वॉल्यूम, स्ट्रेचिंग के पहले कि स्ट्रेचिंग के बाद में, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये वॉल्यूम ये हो गया A1 इंटू L1, इसका वॉल्यूम, इसका एरिया और इसका लेंथ L2। अब यहाँ से निकालिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन L1, और ये क्या है, यहाँ से 3 है, ये क्या है, यहाँ से 3 है, ये क्या है, यहाँ से 3 है। तो अब R1 क्या होगा, रो L1 अपॉन A1, R2 क्या होगा, रो L2 अपॉन A2। R2 को डिवाइड कर दीजिए R1 से, R2 अपॉन R1, इसको ये रो कैंसिल होगा, तो L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू ये क्या होगा, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। अब इसका वैल्यू क्या है, दोनों का रेशियो का वैल्यू क्या है, 3 है, दोनों का रेशियो का वैल्यू 3 है। तो आगे लीजिए R2 अपॉन R1, ये क्या है, L2 अपॉन L1 भी 3 था, इंटू A1 अपॉन A2 भी क्या था, 3 था, तो ये आ गया 9। हमको चाहिए R2, तो 9 टाइम्स ऑफ R1, 9 टाइम्स ऑफ R1, और R1 की वैल्यू दिया है 10 दिया था, तो ये आ गया 90। कोई दिक्कत भाई, क्लियर है सबको। चलिए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम्स के रूप में स्ट्रेचिंग दिया है, कितना टाइम्स बढ़ रहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखे हैं 3 टाइम्स बढ़ गया, इसको परसेंटेज में भी दे सकता है कि 3% स्ट्रेच कर दिए, 10% स्ट्रेच कर दिए, 20% स्ट्रेच कर दिए, ऐसा हो सकता है। उस वाले कंसेप्ट में भी क्या हो सकता है, ये जो कंडक्टर था इसका एक अदर कंडक्टर लिए, इसका लेंथ 10% इससे ज़्यादा है, 10% इससे ज़्यादा ले लिए, या इसके एरिया को 10% कम ले लिए, ज़्यादा ले लिए, तो भी बना सकते हैं, तो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वहाँ आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाते हैं। A conductor of resistance 10 या ले लीजिए 20 ओम, 20 ओम, it is stretched by 10% of its original length, What is the value of resistance after
स्ट्रेचिंग। चलिए, तो आप क्या कर रहे हैं, ये है ये कंडक्टर, इसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। चलिए, तो इसके लेंथ को 10% बढ़ा दी, ये है L1, ये है L2। तो L2 जो होगा ना, ये तो 100% होगा, ये L1 होगा, और इसका 10%, L1 का 10%, L1 इंटू 10/100। तो यहाँ से अब n निकालिएगा, यहाँ से अब n निकालिएगा। ये क्या है, 10% इंक्रीज कर दिए, इसका 10%, तो मतलब ये इतना है और 10% और बढ़ गया है, इसका 10% और बढ़ गया है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, क्या गया 10, 11/10 11/10 L1 ये आ गया, 11/10 L1 ये आ गया। ये हमको आगे जाना था ना, चलिए, तो ये L2 क्या आ गया, 11/10 L1, और L2/L1 11/10, और इसको आप बोलते हैं n, तो n की वैल्यू इतना, R2 निकालना है तो n² R1 नहीं निकाल सकते हो यार, अब क्या करें, और पूरा बना के दे दे, चलिए बना देते हैं। तो R2 क्या हो गया, 11/10 का स्क्वायर इंटू, और R1 की वैल्यू क्या था, R1 की वैल्यू क्या था हमारे पास 20 ओम, R1 की वैल्यू क्या था 20 ओम। तो R1 की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 121/10 इंटू 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये R1 की वैल्यू, ये सॉरी यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है ना, तो ये 100 हो जाएगा, ये कैंसिल। अब चलिए R1 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 242, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इतना ओम, इतना ओम हो गया, इतना ओम हो गया। तो पहले रेजिस्टेंस था 20 ओम, स्ट्रेच करके इतना कर दिए। तो इस तरह से आपको परसेंटेज में भी बात कर सकता है तो इस तरह आपको परसेंटेज में भी बात कर सकता है। अब देखिए, उस वाले कंसेप्ट में भी परसेंटेज में बात कर सकता है। तो उस वाले कंसेप्ट पे आपको हम देते हैं, उस वाले कंसेप्ट पे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बना के बताइएगा। और इस वाले पे कंसेप्ट पे भी एक देते हैं, उसको आपको बना के बताना है, आपको कमेंट करना है इसके आंसर। A conductor of resistance R is stretched by 20% of its एरिया की बात कर लेते हैं, ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया, ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ resistance after stretching, तो यहाँ पे आप क्या किए, या एरिया छोड़िए, एरिया तो जनरली नहीं पूछता है, ज़्यादातर लेंथ ही पूछता है, तो लेंथ ही रख लीजिए, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा तो कहिएगा सर।
ऐसे तो बन जाना चाहिए। आप एक बार एरिया लेके एक बार लेंथ लेके ट्राई कीजिएगा, दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा, दोनों के लिए आंसर तो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो चलिए a conductor of resistance 6 ohm या ऐसे लिखिए, एक कंडक्टर रेजिस्टेंस एज कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ लिख दिए। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, थोड़े लैंग्वेज हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ए या ए हटाइए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 20 ohm. If we take another resistance of same material of 20% increased of 20% increment in first resistance, what is the value of क्लियर है? What is the value of another conductor? What is the value of resistance of another conductor? लैंग्वेज को देखिएगा, समझिएगा। इसमें स्ट्रेचिंग वाला मामला है, इसमें स्ट्रेचिंग की मामला नहीं है, स्ट्रेचिंग की बात नहीं कही गई है। एक कंडक्टर है अलग, एक कंडक्टर है अलग, दोनों सेम मटेरियल का है, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए, इंक्रीज्ड बाई 20% इंक्रीमेंट के साथ ले रहे हैं, तो 20% इंक्रीमेंट मतलब पहले वाला जो है O, और उसके अलावा उसका 20% ले रहे हैं, तो पहले लेंथ है L मान लेंगे, तो इसको L को ऐड करेंगे और L का 20% लेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं उतना, ये नहीं कि इसका डायरेक्टली 20% ले लेंगे, ये नहीं कि इसका डायरेक्टली 20% ले लेंगे। तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं मतलब वो तो ले ही रहे हैं, उसके अलावा उतना परसेंट उसका ऐड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और आपको ये क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और हमको सब जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, उन सब से इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए मुझको, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में
अब क्या करेंगे, अब जब आपके कमेंट हो जाएंगे तो अगर आपको कमेंट पे रिप्लाई भी देंगे कि आपके आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे तो आप इसको बना सकते हैं। आपके साथ मस्ट कंसेप्ट ऐसे ऐसे बहुत सारे मस्ट कंसेप्ट लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ।